आइए एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए कंडीशंस को चेक करना है कि इस कंडीशन से जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म होंगे वो एपी में होंगे या नहीं, और अगर वो एपी में है तो रीजन देना कि वो एपी में क्यों है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस कंडीशंस को समझते हैं। किसी अकाउंट में प्रत्येक वर्ष का अमाउंट ऑफ मनी हमें लिखनी है, जबकि 10,000 रुपीज डिपॉजिट हुए हैं 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि पर एनम पर लागू है, यानी 8% इंटरेस्ट पर ईयर लग रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, यानी एक साल में 8% इंटरेस्ट लगता है। Hence, total amount after 1 year is equal to amount plus amount into interest into year divided by 100. Total amount after 1 year is equal to total amount जो थे उसने 10,000 जमा किए हैं, 10,000 plus 10,000 into इंटरेस्ट 8% है, तो 8 इंटू, और एक साल के लिए हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं अभी, तो ईयर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10,800 रुपीज। टोटल अमाउंट आफ्टर नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर में टोटल इंटरेस्ट हमें 800 मिला, 8 इंटू 100, और उसकी टोटल रुपीज हो गई, टोटल अमाउंट 10,800। अब जो इंटरेस्ट लगेगा 8%, वो 10,800 पे लगेगा, यानी 10,800 प्लस 10,800 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10800 plus 864 is equal to 11,664 रुपीज। नेक्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद उसका टोटल अमाउंट हो गया 11,664। टोटल अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 11,664 प्लस 11,664 इंटू 8 इंटू 1 divided by 100 is equal to 11,664 plus 93312 is equal to 12,597.12। हमने जो इंटरेस्ट निकाला है वो पर ईयर के हिसाब से निकाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर पर लगता है, और नॉर्मल इंटरेस्ट जो होता है वो ईयर वाइज लगता है। जैसे आपको 5 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना है तो ईयर के जगह पर 1 की जगह 5 आएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 1 ईयर का निकलता है, इसलिए ईयर की जगह पर 1 ही है। हमने फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट निकाला तो वो हो गया 10,800। सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद उसका अमाउंट हो गया 11,664, और थर्ड ईयर के बाद हो गया 12,597.12 रुपीज। आइए नंबर को एक बार नोट कर लें। फर्स्ट ईयर में था 10,800, सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद उसका टोटल अमाउंट हो गया था 11,664, और थर्ड ईयर के बाद उसका टोटल अमाउंट हो गया 12,597.12 रुपीज, एंड ऑन सो ऑन। अब हमें चेक करना है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमें इन दो टर्म का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और इनका डिफरेंस इन दो टर्म के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, तो ये एपी में होंगे। हम फर्स्ट टर्म को A1 मान लेते हैं, सेकेंड टर्म को A2 और थर्ड टर्म को A3। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में होंगे अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। A2 माइनस A1 करने पर 11,664 माइनस 10,800 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। हम A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 864।
अब इसी तरह A3 माइनस A2 होगा 1257.12 माइनस 11664 is equal to 933.12. Here A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, this list of numbers are not in the form of AP.